ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में आज हम चर्चा कर रहे हैं इसी विषय पर। बंद हो सकता है पटना एयरपोर्ट। जी हां, डीजीसीए ने इस बात का ऐलान किया है कि बंद हो सकता है पटना एयरपोर्ट। सुरक्षा मानकों को इसकी वजह कहा है। तो बताया आपको कि डीजीसीए ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि पेड़ों की छटाई नहीं हुई है, साथ ही बारिश और गर्मी की मौसम में काफी परेशानियां होती हैं और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पटना एयरपोर्ट को चलाया जा रहा है। ये तमाम बातें हैं और इस पर हम चर्चा करें। 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, हमारे साथ ऋषिकेश जी भी मौजूद है। ऋषिकेश जी, ये कहा जा रहा है कि पहले इन्फॉर्म किया गया, लेकिन बावजूद इसके कोई पहल जो है वो न राज्य सरकार की ओर से उठाई गई और ना ही एएआई ने कोई पहल की। तो क्या इन दोनों की वजह से मतलब कुछ नहीं हो पाया है? चूक कहाँ हो रही है? ऐसी बात नहीं है, हुई है। अभी आपने भी दिखाया पेड़ काटे गए हैं जी। तो वो जो एरिया उन्होंने छटाई हुई हाँ है। जी, वो एक आइडेंटिफाई किया गया कि भाई इस रेंज में, इतने किलोमीटर के रेंज में इस हाइट का पेड़ रह सकता है, उसके आगे और बढ़ने के बाद उससे थोड़ा बड़ा रह सकता है। तो उस हिसाब से कटाई का काम चल रहा है। लेकिन फिर वहीं पे इन्वायरमेंट की बात है। पेड़ काटना ऐसे सरकार का, राज्य सरकार का काम है, लेकिन उसको परमिशन चाहिए। जी। ऐसे भी अशोक जी पेड़ों की हमारे कटाई साथ हो बात सकती है। करते हैं। अशोक जी, आप बताइए, इन्वायरमेंट को लेकर कहा यह जा रहा है कि अगर इस एयरपोर्ट वहां पर रहना है, एयरपोर्ट अगर वहां पर अच्छे से एस्टैब्लिश करना है तो जरूरत है पेड़ों की कटाई की, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? लॉन्ग रन में पेड़ काटना तो सोल्यूशन नहीं है जी। जो प्रॉब्लम्स है जो मैं समझता हूँ एयरपोर्ट का, उसमें 3 है। एक तो सेक्रेटरीट का टावर है, दूसरा जो मशरूमिंग हुआ है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स का जी, और तीसरा पेड़ भी है। लॉन्ग रन टर्म सोल्यूशन है एयरपोर्ट को शिफ्ट करना होगा आपको। पटने में जिस स्पीड से ट्रैफिक बढ़ रहा है, एयरपोर्ट का संख्या बढ़ रहा है, ये एयरपोर्ट में ना स्पेस है, ना आप फैला सकते हैं इसको, और न पेड़ों को भी आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं। तो अल्टीमेट सोल्यूशन तो कहीं ना कहीं से ये है कि आपको इसको शिफ्ट करना होगा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये डिले हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये समस्या आज का नहीं है। हम लोग लगता है 3-4 साल से इसके बारे में सुन रहे हैं कि इसको शिफ्ट करना चाहिए। इमीडिएट सोल्यूशन आप बोलिएगा कि अब एयरपोर्ट को आज हटा दो, 30 तारीख को डेट है और 1 जुलाई को हटा दो, वो तो संभव नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा बिटवीन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दोनों के बीच में। अतुल जी, आप यहाँ पे रोकना चाहेंगे? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे 2 ही चीज है। As such, once you ask me कि if there is any serious issue regarding safety connected with Patna Airport, तो सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है पटना एयरपोर्ट पे, ऑपरेशनल सेफ्टी की कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि विगत 40 साल में पटना एयरपोर्ट पे विमानों के परिचालन हो रहे हैं। विगत 40 सालों से पटना एयरपोर्ट पे सेम लैंडिंग टेक ऑफ रन लेंथ है, सेम ऑपरेशनल एरिया है, सेम नेविगेशनल एड है एंड सेम अदर लॉजिस्टिक्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, विद द हेल्प ऑफ दोज अवेलेबल लॉजिस्टिक्स, हमारा एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है। तो कहां से सुरक्षा की बात यहां से उठती है? बात ये होनी चाहिए कि आप एक कूलिंग पीरियड बनाओ, यू फिक्स अप ए टाइम फ्रेम that down the line by 2015-16 this much of the land has to be ascertained for a new airport। आप वहां पे नया एयरपोर्ट बनाइए, सिटी से उसको एक डेडिकेटेड कॉरिडोर से कनेक्ट कीजिए विदाउट इनवाइटिंग एनी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। अगर आपको उसमें जरूरत है, किसी एजेंसी की मदद लेनी है, इंटरनेशनल एजेंसी को आप पैनल कीजिए, आप उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, उसके बाद आप उस काम को शुरू कीजिए। लेकिन कुछ भी करने के पहले here what we don't need a policy, we need an honest and confident policy। We need a strong political will and a proper administrative setup and an honest implementation of that decision which was taken by the policy makers। बीटा में एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी, ये कहा गया था कि बीटा में it's not a matter pertaining to shifting the airport at Beta or at somewhere else। नहीं, लेकिन बात हुई थी 2-3 सालों से, हम लोग सभी जानते हैं। Beta is a very good option in my opinion। In my opinion, Beta happens to be an excellent option because of its proximity to the main city center। वजह क्या रही? ऋषिकेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। वजह क्या रही? जैसे बता रहे हैं अतुल जी की पॉलिटिकल विल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव विल होना चाहिए और साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। आपके हिसाब से कमी कहाँ हो रही है? क्या वजह है कि कोई अब तक पहल नहीं की गई है, कोई पॉजिटिव कदम अब तक नहीं उठाया गया है? देखिए, जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि एयरपोर्ट जो है पटना कैपिटल है जी,
राज्य की राजधानी है। एयरपोर्ट नॉर्मली आप 40 किलोमीटर से आगे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी पैसेंजर बाहर से आएगा तो 40 किलोमीटर से ज़्यादा फिर ट्रांसपोर्ट करके घर नहीं जाना चाहेगा। आप फिर भी चलो 40 to 60 किलोमीटर्स का एक रेंज है, एंड बीटा इज जस्ट फॉलिंग इन दैट कैटेगरी स्टिल। लेकिन बीटा एयरपोर्ट एयरफोर्स का है, स्टिल यहाँ पे सेंटर का इंटरफेरेंस है, उसको ट्रांसफर करना होगा सिविल के लिए, या सिविल की परमिशन के लिए उसकी जो कार्रवाई होगी वो फिर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सिविल एविएशन प्लस स्टेट गवर्नमेंट, तीनों के मिलके ही बात हो सकती है। नहीं, आप ये कर सकते हैं ना कि बीटा में जो एयरफोर्स का जो मूवमेंट है जी। आप उसको एक मानक मानिए, और हमारा जो सिविल मूवमेंट है आप उसकी महत्ता को देखिए। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, डेफिनेटली इन माय स्कीम ऑफ थिंग्स सिविल मूवमेंट फ्रॉम एन एयर कॉरिडोर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द एयरफोर्स मूवमेंट लाइक व्हाट्स टेकिंग प्लेस इन बीटा। बीटा में कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई बेस नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉम्बैट फ्लाइंग नहीं हो रहा है, या इंडियन एयरफोर्स का कोई ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिसको हम लोग कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो विल पावर की कमी दिखती है कहीं ना कहीं, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सेंटर की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट शुड स्पेक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इन देयर व्यू एंड ओपिनियन बीटा हैपेंस टू बी अ वेरी रीजनेबल प्लेस एंड अ वायबल प्लेस फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, और आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए और एज एन बतौर ऑप्शन आप उनको प्रपोज कीजिए कि हमको यहाँ पे ऑपरेट करने दिया जाए जी। उस केस में फायदे ये है कि ऑलरेडी लैंड अक्वायर्ड है, रनवे बना हुआ है विच में रिक्वायर्ड सम मॉडिफिकेशंस एज पर द सिविलियन रिक्वायरमेंट, नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, बाकी फैसिलिटीज क्रिएट होगा, और द सिस्टम वुड बी सेट टू ऑर्डर, and that would be, in my opinion, that would be a great advantage. It would be a great advantage for this city, और हम लोग पटना एयरपोर्ट को we will use for the personal corporate business flying के लिए, जैसे कि अमेरिका में होता है, we have got 3-4 airports, county airport, municipal airport, वैसे हम लोग यूज करेंगे। अशोक जी, एनवायरमेंट की हम बात करें अगर यहाँ पे, तो पटना एयरपोर्ट को क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? मतलब शिफ्ट करने की बात होती है, 3 साल तक ये कहा जाता है कि हाँ बीटा में ले ली गई है जगह, होगा कहीं ना कहीं विल पावर की बिल्कुल कमी दिखती है। क्या क्या इन्वायरमेंट के लिहाज से प्रॉब्लम्स दिखते हैं? प्रॉब्लम इन्वायरमेंट के लिहाज से शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जैसा कि अभी भी इन्होंने भी कहा कि अगर 2 एयरपोर्ट भी रहे, जो एक बड़े फ्लाइट्स के लिए और एक छोटे स्केल के लिए जी, तो अगर छोटे फ्लाइट्स के लिए इसको हम डेडिकेट करें तो इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं है। पेड़ का थोड़ा बहुत छटाई करने से ये काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है, अभी भी स्टिल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में मेरा बार बार कहना है कि आपको अल्टरनेट व्यवस्था करना होगा। बिल्कुल, तो लॉन्ग रन में हम नहीं चला बेटा सकते एक अच्छा एरिया है, जैसा इन्होंने कहा, आई एग्री विथ हिम, इसलिए है कि बेटा में एजुकेशनल हब भी आपका डेवलप कर रहा है जी। वहाँ ऑलरेडी एक एयरपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है। प्रॉब्लम है केवल आपको डेडिकेटेड कनेक्शन कनेक्टिविटी का, as well as logistics has to be there। तो उसमें अगर गवर्नमेंट चाहे, और फॉर्चुनेटली अभी आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोदी जी इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, दोनों हैं, तो और इन्वायरमेंट के प्रति उनको जागरूक भी हैं और डिसीजन मेकर भी हैं। तो अगर इनिशिएटिव सीरियसली ले, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार है कहीं ना कहीं विल पावर नहीं ला पा रही है, चाहे जो भी वजह रही हो, सेंटर की तरफ से नहीं मदद मिल पा रही है, या जो भी वजह रही हो, क्योंकि जब पेड़ को कटाने की बात हुई तो नीतीश कुमार सरासर हट गए थे पीछे और उन्होंने कहा था कि पेड़ नहीं कटाएंगे। हालांकि आपको सुनाते हैं कि डीजीसीए ने जब एयरपोर्ट बंद करने की चेतावनी दी थी और इस बात का सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी कड़ा विरोध किया था और अब भी कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर क्या कहा था मुख्यमंत्री ने। वन विभाग की बगैर सहमति के कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। पेड़ के बिना जीवन नहीं रहेगा। देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। मैंने एक पक्षीय होकर के सोचना, बताएं कहाँ एयरपोर्ट बनाना है, रिक्विजिशन भेजे कि इतना हमको एक्वायर चाहिए, जमीन चाहिए, तो बनाते क्यों नहीं एयरपोर्ट? एयरपोर्ट बनाने के लिए भेजे रिक्विजिशन, कहाँ पर उनको पसंद है वहाँ के लिए हम लोग शुरू करेंगे एक्विजिशन। हाँ, लेकिन उसका पैसा देना होगा, जमीन का पैसा दे। इधर पटना एयरपोर्ट को लेकर डीजीसीए ने 2 तरह के सवाल उठाए हैं। पहला ये कि विमानों के सही परिचालन के लिए पेड़ों की कटाई जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे विमानों के परिचालन में परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि डीजीसीए ने कही है वो ये है कि विमानों के उतरने के रास्ते में बड़े बड़े मोबाइल टावर और मकानों का होना। इस मामले में राज्य सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी और उसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही थी। पटना नगर निगम आयुक्त पंकज पाल ने इस मामले में अवरोधों को चिन्हित करने की बात भी कही है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो।
अवरोधों को चिन्हित करके, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल्स और हाई मास्ट लाइट हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, अन्य तरह के बड़े ऊंचे भवन जो बिना अनुमति के या अधिक हाइट पर बने हुए हैं, किसी भी प्रकार का अन्य अवरोध जो कि दोनों तरह के दो अप्रोच फनल हैं, दोनों अप्रोच फनल में जहां भी पड़ते हैं उन सारे अवरोधों को दूर करना है। तो इसी के लिए एक कार्रवाई का प्रारूप तैयार किया गया है। हम लोगों का ज्वाइंट टीम जाएगा, स्थल पर निरीक्षण करके अवरोधों को चिन्हित करेगा, उनको हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। तो प्रॉब्लम्स कई सारे हैं और क्या क्या ये प्रॉब्लम्स हैं, आखिर क्यों डीजीसीए ने ये फरमान सुनाया है कि पटना एयरपोर्ट को बंद किया जा सकता है, और यही हमारा आज बड़ी खबर का सवाल बना है कि आखिर क्यों पटना एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है और क्या उचित है पटना एयरपोर्ट को बंद करना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं बड़ी खबर में, जब वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।